हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एलके में। मैं डॉक्टर लव कुमार आपके समक्ष आज यूपी पेट 2021 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपका जो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है, सेगमेंट है, सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस जनरल अवेयरनेस जनरल अवेयरनेस में पहला टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश। आज हम लोग जनरल अवेयरनेस के स्ट्रेटजीज के भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, उनकी राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है, और भारत का उनसे संबंध क्या है, उनकी सीमा कितने देश साझा करते हैं, कितनी करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। क्योंकि अपना ये यूपी पीईटी का यूपी पीईटी का सिलेबस है और सिलेबस में ये मेंशन है। तो उस सिलेबस के अनुसार जनरल अवेयरनेस के भारत के पड़ोसी देशों के पहला टॉपिक है और उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग मेरे साथ 1 घंटा बने रहिए और पूरे टॉपिक को बड़ी समग्रता से समझने का प्रयास करते हैं। आप और हम मिलकर इस टॉपिक को देखते हैं। तो मैपिंग के ज़रिए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एक सेकेंड। भारत के 9 पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से हैं उन सबको भी देखते हैं। पहले मैप बना लेते हैं। ये रहा। तो भारत के ये जो भारत के 9 पड़ोसी देश, भारत के 9 पड़ोसी देश, इन 9 पड़ोसी देश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि भारत के उत्तर में कौन सा देश सीमा साझा करता है, दक्षिण में कौन सा है, पूर्व में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, उत्तर पूर्व में कौन कौन से देश हैं, पूर्व दक्षिण में कौन कौन से देश हैं, और पश्चिम में कौन से हैं। तो पश्चिम में अपना ये यहाँ से लेकर यहाँ से इधर का ये पाकिस्तान, ये पाकिस्तान सीमा साझा करता है यहाँ तक। इधर आपका ये राजस्थान वाला गुजरात, ये राजस्थान वाला जगह है, राजस्थान गुजरात, सॉरी
सॉरी, पानी के लिए। पाकिस्तान फिर ये आपका केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पास यहाँ पर थोड़ी सी सीमा साझा करता है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान, एक सेकेंड फ्रेंड्स। ये आपका अफ़गानिस्तान। इसके बाद ये आपका चीन, ये आपका नेपाल, ये आपका भूटान, इधर ये तिब्बत वाला है भाग। फिर आपका इधर जो है चीन के बाद ये म्यांमार, म्यांमार के बाद आपका ये वाला, ये पूरा बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद आपका ये श्रीलंका, श्रीलंका के बाद ये यहाँ पर आपका समुद्री देश है मालदीव, ये आपका मालदीव। तो इतने देशों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं। सबसे पहले हम लोग चीन के संबंध में पढ़ेंगे कि चीन की सीमा भारत के साथ कितने राज्यों से साझा करती है, कितने केंद्र शासित प्रदेशों से, चीन की लंबाई कितनी है जो भारत से साझा करती है, और कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सभी को हम लोग देखते हैं। तो चीन, तो दोस्तों चीन की जो लंबाई है जो भारत से सीमा साझा करता है वो है आपकी 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। उसी के साथ जो चीन के साथ चार राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करता है, कौन कौन से चार राज्य हैं, कौन कौन से चार राज्य जो सीमा साझा करते हैं चाइना से? पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा आपका हो जाएगा उत्तराखंड, तीसरा हो जाएगा आपका सिक्किम,
और चौथा देश हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और जो आपका ये केंद्र शासित प्रदेश है, सीमा साझा करता है, वो है आपका लद्दाख, जो कि अभी जम्मू कश्मीर से हटकर बना है, केंद्र शासित लद्दाख। ये इतने 5 राज्य आपके केंद्र राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश 5 जो है वो आपके चाइना के साथ सीमा साझा करते हैं। तो चाइना और भारत की सीमा रेखा जो है वो क्या कहलाती है, तो उसको देखते हैं। तो भारत चीन के बीच सीमा रेखा, ये सीमा रेखा किसके नाम पर है? ये मैकमोहन, एक मैकमोहन साहब थे और उन्हीं के नाम पर ये रेखा का नाम रखा गया। तो भारत और चाइना के बीच जो सीमा रेखा है वो मैकमोहन सीमा रेखा के नाम से जानी जाती है। चीन के जो चाइना पर जो रक्षा के लिए जो भारत से जो सेना लगाई जाती है वो लगाई जाती है चीन पर रक्षा सेना, वो लगाई जाती है आईटीबीपी। सुना होगा आपने आईटीबीपी। आईटीबीपी से याद रखिए इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली है। आईटीबीपी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली है और आईटीबीपी की स्थापना 1962 में हुई थी। अब चाइना की राजधानी, चीन की राजधानी बीजिंग, चीन की राजधानी आपकी बीजिंग हो जाएगी। चीन की राजधानी बीजिंग हो जाएगी। चीन का सबसे बड़ा शहर, चीन का सबसे बड़ा शहर, चीन का सबसे बड़ा शहर शंघाई हो जाएगा आपका। चीन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? शंघाई। चीन का सबसे बड़ा शहर शंघाई हो जाएगा। यहाँ की मुद्रा, चीन की मुद्रा रेनमिनवी हो जाएगी आपकी। रेनमिनवी हो जाएगी। इस समय जो चाइना की संसद है, चाइना की संसद को क्या बोला जाता है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। जैसे भारत की संसद को क्या बोला जाता है? संसद ही बोला जाता है, पार्लियामेंट। इसी तरह चाइना की संसद को क्या बोला जाता है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। यहाँ का जो स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? जैसे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है तो चीन में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो हमें पड़ोसी देशों के बारे में यही जो इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, उन्हीं को पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ों ऐसे तो पूरे चाइना को नहीं पढ़ना है कि चाइना में ये हुआ वो हुआ, नहीं। जो भारत चीन के संबंध में, जो विदेशी नीति के संबंध में जो चीज़ें मायने रखती हैं वही हम लोगों को समझनी है यहाँ। तो
स्वतंत्रता दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, 1 अक्टूबर को। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं आपका हो गया भारत की सीमा के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, ये हो गया। 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, कौन कौन से, एक बार रिपीट कर लीजिए तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। और ये चीज़ें यहीं याद करके जाइए और शॉर्ट नोट्स अपना बना लीजिए ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य थे जो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, लद्दाख। ये 5 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि चीन और भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत व चीन की सीमा रेखा कौन सी है, मैकमोहन के नाम से जानी जाती है, मैकमोहन। चीन पर रक्षा करने वाली सेना ITBP, इंडियन तिब्बत फोर्स। और इसका ITBP का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1962 में। चीन की राजधानी कहाँ होगी, हो जाएगी बीजिंग। चीन का सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा, शंघाई। मुद्रा क्या हो जाएगी, रेनमिनबी। यहाँ के जो संसद है वो क्या हो जाएगी, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। स्वतंत्रता दिवस क्या हो जाएगा, 1 अक्टूबर। इसके साथ अब हम लोग देख लेते हैं चीन के राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं। चीन के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में समझते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं, जैसे राष्ट्रगान, राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगान क्या हो जाएगा आपका, इसके कुछ नाम ऐसे हैं चाइना के जो इंग्लिश में ही याद करने होंगे, तो मैं आपको इंग्लिश में ही बताऊंगा क्योंकि इनका हिंदी में और उसमें एक ही वो रहेगा और प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती है। तो ईगोंगजियम, ईगोंगजम, तिनसिंग। यहाँ का जो राष्ट्रगान है योंगजम, जिनसिंगू, जिनसिंगू। जिनसिंगू। इसके बाद यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा आपका, चीन का राष्ट्रीय पशु जिएंट पांडा। पांडा के बारे में आपने सुना होगा, भारत में ही पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो जिएंट पांडा, जिएंट पांडा। चीन का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो जिएंट पांडा है, राष्ट्रीय पशु है वो जिएंट पांडा है। यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष आपका जिंगको है, राष्ट्रीय वृक्ष जिंगको है, राष्ट्रीय वृक्ष जिंगको है। राष्ट्रीय पक्षी रेड क्राउन क्रेन, राष्ट्रीय पक्षी रेड क्राउन क्रेन। चाइना का राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा, रेड क्राउन क्रेन। उसके बाद यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प दा प्यूनी, यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प क्या हो जाएगा, दा प्यूनी। और चाइना की राष्ट्रीय भाषा क्या हो जाएगी, राष्ट्रीय भाषा हो जाएगी आपकी मंदारिन। राष्ट्रीय भाषा क्या हो जाएगी, मंदारिन। और यहाँ का राष्ट्रीय फल
राष्ट्रीय फल हो जाएगा आपका कीवी। कीवी तो देखा होगा, सुना भी होगा, छोटा सा होता है। राष्ट्रीय फल कीवी। और यहाँ का खेल, राष्ट्रीय खेल चीन का ये है आपका टेबल टेनिस। टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल आपका हो जाएगा टेबल टेनिस। उसके बाद चीन के राष्ट्रपिता चीन के राष्ट्रपिता आपके हो जाएंगे सन यात सेन। सन यात सेन। सन यात सेन। तो इतनी चीज़ें थी चाइना के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ी। एक बार रिपीट कर लेते हैं चाइना के राष्ट्रपति को। राष्ट्रगान क्या है? ई योंगजम जिंगसिंग। राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा? जिएंट पांडा। राष्ट्रीय वृक्ष क्या हो जाएगा? जिंगको। राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा? रेड क्राउन क्रेन। राष्ट्रीय पुष्प क्या हो जाएगा? द पियोनी। और राष्ट्रीय भाषा मंदारिन। राष्ट्रीय फल कीवी। राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस। और यहाँ के राष्ट्रपिता चाइना के कौन हो जाएंगे? सन यात सेन। इसी के साथ हम लोग अब देखेंगे भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश को, जो कभी पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। बांग्लादेश तो बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, पाकिस्तान का ही हिस्सा था। बाद में ये बांग्लादेश बना। तो बांग्लादेश से भारत की कितने राज्य सीमाएं बनाते हैं? तो 5 राज्य से सीमा साझा करता है। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, जबकि तटीय सीमा 7,516। तो बांग्लादेश भारत से स्थलीय सीमा आपकी कितनी बनाता है? 15,200 किलोमीटर। जबकि तटीय सीमा कितनी बनाता है? बांग्लादेश की तटीय सीमा कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। ये आपकी तटीय सीमा और स्थलीय सीमा है। यहाँ पर 2 महासागर हैं। एक तो दक्षिण में कौन सा है? हिंद महासागर। और पश्चिम में अरब से घिरा हुआ है बांग्लादेश। 2 महासागरों से घिरा हुआ है। दक्षिण में दक्षिण में आपका हिंद महासागर, है। दक्षिण में आपका हिंद महासागर है और पश्चिम में अरब सागर। भारत इधर अरब सागर से। तो ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। भारत के दक्षिण में और बांग्लादेश के दक्षिण में। भारत सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बनाता है। भारत सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से ही बनाता है। सबसे बड़ी स्थलीय भारत सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किससे बनाता है? बांग्लादेश से। भारत 9 देशों में जिन देशों के साथ सीमा साझा करता है उन सब में सबसे
बड़ी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से बनाता है और स्थलीय सीमा कितनी है 15,200 किलोमीटर और इसकी तटीय सीमा 7,516 किलोमीटर और इसकी सबसे छोटी सीमा अफ़गानिस्तान से बिल्कुल ऊपर, वो आपको बताएंगे, चाहे तो आप यहीं लिख लीजिए, याद रहेगा। सबसे छोटी सीमा अफ़गानिस्तान से बनाते हैं, सबसे छोटी सीमा अफ़गानिस्तान से बनाते हैं। इसी के साथ दोस्तों हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से राज्य जो पश्चिम बंगाल से सीमा बनाते हैं। अभी हमने आपको बताया था पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्य जो सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, फिर हो जाएगा चौथा आपका त्रिपुरा और 5वां हो जाएगा आपका मिजोरम। ये 5 राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। त्रिपुरा मात्र एक ऐसा राज्य है भारत का जो बांग्लादेश की तीनों तरफ से घिरा है। एक हिस्सा इसका जो है वो भारत से लगा हुआ है। बंगाल की सीमा रेखा की जो लंबाई है टोटल बांग्लादेश की, वो 4,096 किलोमीटर है, 4096। इसकी जो सीमा रेखा है, सीमा रेखा की लंबाई वो है आपकी 4096 किलोमीटर। स्थलीय सीमा आपको बता चुके, सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा इसकी है 15,200 किलोमीटर, जबकि तटीय सीमा आपको बता चुके इसकी 7,516.6 किलोमीटर। लेकिन बांग्लादेश की टोटल जो सीमा रेखा की लंबाई है जो सीमा साझा करता है वो 4,096 किलोमीटर है। अब देखते हैं बांग्लादेश की राजधानी। बांग्लादेश की राजधानी, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और ये बांग्लादेश का सबसे बड़ा शहर है। ढाका ये सबसे बड़ा शहर है, ये बांग्लादेश का सबसे बड़ा शहर भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ की मुद्रा क्या हो जाएगी? बांग्लादेश की मुद्रा बांग्लादेशी टका,
क्या हो जाएगी? बांग्लादेशी टका। बांग्लादेशी टका हो जाएगी। ये आपको मुद्रा और देश ये याद करना है, ये आपके टॉपिक में, आपके सिलेबस में है। ये अगला टॉपिक होगा देश, राजधानी एवं मुद्रा, कैपिटल और कंट्री, मुद्रा, करेंसी। यहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति, बांग्लादेश के राष्ट्रपति आपके हो जाएंगे अब्दुल हमीद। कौन है? अब्दुल हमीद। यहाँ की प्रधानमंत्री हो जाएंगी आपकी शेख हसीना। और यहाँ की संसद क्या है? यहाँ की संसद क्या है? यहाँ की संसद जातीय संसद है। संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। तो इतनी चीज़ें थी जो बांग्लादेश के संबंध में हम लोगों ने देखी। हम लोग देख लेते हैं बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं? यहाँ का राष्ट्रगान क्या है? यहाँ का राष्ट्रगान है, एक चीज़ छूट रही है आपकी, स्वतंत्रता दिवस। बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस, ये मनाया जाता है आपका 26 मार्च को। बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ का राष्ट्रगान क्या है? राष्ट्रगान आपका है अमर सोनार बांग्ला। अमर सोनार बांग्ला। ये किसने लिखा था अमर सोनार बांग्ला? ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये रविंद्रनाथ टैगोर ने अमर सोनार बांग्ला लिखा था। उन्हीं का ये, इसीलिए यहाँ पे राष्ट्रगान मनाया जाता है। यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा? यहाँ का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा आपका रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर। यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष क्या हो जाएगा आपका? राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा आपका आम का वृक्ष। और यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी, आपका राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा ओरिएंटल मैकपी। ओरिएंटल मैकपी रॉबिन। राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा आपका? ओरिएंटल मैकपी रॉबिन। ये यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? राष्ट्रीय पुष्प क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पुष्प वाटर लिली, जिसको लिली के फूल कहते हैं, वाटर लिली। लिली के फूल।
लिली के फूल। यहाँ की भाषा क्या है? राष्ट्रीय भाषा क्या हो जाएगी? भाषा हो जाएगी आपकी बंगाली। भाषा क्या हो जाएगी? भाषा हो जाएगी आपकी बंगाली। और यहाँ का राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा आपका? राष्ट्रीय खेल हो जाएगा यहाँ का कबड्डी। राष्ट्रीय खेल कबड्डी। और यहाँ के राष्ट्रपिता, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान ये क्या है? बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं। एक बार सरसी निगाह से आप मेरे साथ रिवीजन करिए। कितने राज्यों से सीमा बनाता है? 5 राज्यों से। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। बांग्लादेश की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 4096 किलोमीटर। यहाँ की राजधानी क्या है? ढाका, जो ढाका सबसे बड़ा शहर भी है बांग्लादेश का। यहाँ की करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टका। यहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हमीद, संसद जातीय संसद हो जाएगी। इसके राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में समझ लेते हैं। राष्ट्रगान, राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर। राष्ट्रीय वृक्ष आम का वृक्ष। राष्ट्रीय पक्षी ओरिएंटल मैकपी रॉबिन। राष्ट्रीय पुष्प वाटर लिली। राष्ट्रीय भाषा बंगाली। राष्ट्रीय फल कटहल। ओ आपका राष्ट्रीय फल रह गया था, तो राष्ट्रीय फल आपका हो जाएगा कटहल। राष्ट्रीय फल आपका कटहल। और राष्ट्रीय खेल कबड्डी। और यहाँ के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान। और बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 26 मार्च को। इतनी चीज़ें थी बांग्लादेश के अंदर, ये आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बांग्लादेश के संबंध में कुछ और आपको बातें बताना चाहेंगे जो बहुत ज़रूरी हैं। जैसे बांग्लादेश के साथ जो रक्षा अभ्यास हुए हैं उनको क्या है? जैसे संप्रीति ये आर्मी के साथ हुआ था। जैसे कारपेट ये नेवी के साथ। मैनामती मैत्री ये बीएसएफ के साथ। और एक होता है बोगो सागर, ये हुआ था नौसेना के साथ। इसी के साथ आगे चलते हैं। एक अगला देश पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पहले एक ही था, अब 2 हो गए हैं। तो अब कितने हो गए हैं राज्य? 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ भी टोटल 5 होंगे। 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? राजस्थान, गुजरात और पंजाब। राजस्थान, गुजरात और पंजाब। राजस्थान पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। इसकी सबसे बड़ी सीमा है। राजस्थान पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी सीमा साझा करता है। और 2 आपके यूनियन टेरिटरी हैं। कौन कौन से? 2 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से?
जम्मू कश्मीर, JNK और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दो आपके केंद्र शासित प्रदेश जो सीमा साझा करते हैं पाकिस्तान के साथ। इसी के साथ पाकिस्तान और भारत, पाकिस्तान भारत के बीच, पाकिस्तान भारत और पाक के बीच सीमा रेखा, जैसे भारत चीन के बीच मैकमोहन सीमा रेखा थी, ऐसे ही भारत और पाक के बीच रेड क्लिफ रेखा की सीमा रेखा को, भारत और पाक के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ सीमा रेखा कहा जाता है। रेड क्लिफ रेखा। और भारत पाकिस्तान की सीमा कितनी है? 3300। सीमा की लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर। यहाँ का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची। कौन सा है? कराची। और यहाँ पर कराची में एक चीज़ है, क्या है? स्टेडियम। नेशनल स्टेडियम। नेशनल स्टेडियम। एक गद्दाफी स्टेडियम भी है। स्टेडियम से याद आया, गद्दाफी स्टेडियम। ये कहाँ है? ये लाहौर में है। कहाँ है? लाहौर में है गद्दाफी स्टेडियम। अच्छा, पाकिस्तान के राष्ट्रपिता कौन हैं? पाकिस्तान के राष्ट्रपिता कौन हैं? आरिफ अलवी। आरिफ अलवी पाकिस्तान के राष्ट्रपिता कौन है? आरिफ अलवी। पहले कौन थे? पहले थे इस्कंदर मिर्जा। इस्कंदर मिर्जा पहले इस्कंदर मिर्जा। प्रधानमंत्री तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी बताते हैं। इमरान खान। इमरान खान यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और इससे पहले कौन था? लियाकत अली खान पहले थे। यहाँ के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान थे। लियाकत अली खान, ये आपके पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पाकिस्तान की मुद्रा, पाकिस्तान की मुद्रा, मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तानी रुपया। इसमें कितने राज्य या प्रांत हैं? राज्य में कितने राज्य या प्रांत हैं? तो बहुत ज़्यादा नहीं, केवल 4 प्रांत हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान की राजधानी, पाकिस्तान की राजधानी, पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। कब बनी? 1960 में। पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है?
पाक जो है वो स्वतंत्र कब हुआ था? ये हुआ था 14 अगस्त को। भारत 15 अगस्त को, लेकिन पाकिस्तान एक दिन पहले 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है, क्योंकि भारत से पाकिस्तान एक दिन पहले ही स्वतंत्र हो गया था। पाकिस्तान की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? ये आपकी जानकारी के लिए बता दे रहे हैं। सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, K2। और यहाँ की सबसे लंबी नदी, सिंधु नदी। सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु नदी। और धर्म इस्लाम, और यहाँ की संसद, पाकिस्तान की संसद नेशनल असेंबली। पाकिस्तान की संसद को क्या कहा जाता है? नेशनल असेंबली। और यहाँ पर कितनी सीटें हैं नेशनल असेंबली में, संसद में? 342 सीटें। ये ज़रूरी है। पाकिस्तान के राष्ट्रपिता, मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने ही पाकिस्तान को भारत से स्वतंत्र कराया था। मोहम्मद अली जिन्ना। कब कराया था? 14 अगस्त को। इसी के साथ पाकिस्तान आपका कंप्लीट हुआ। हाँ, एक मिनट दोस्त, पाकिस्तान के आपके कुछ प्रतीक चिन्ह रह गए हैं, उनको भी देख लीजिए। पाक प्रतीक चिन्ह, यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है? फील्ड हॉकी। राष्ट्रीय खेल क्या है? फील्ड हॉकी। उसके बाद यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? चुकार। चुकार एक पक्षी होता है, यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पशु, पाक का राष्ट्रीय पशु मारखोर। यहाँ का पाक का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? पशु हो गया, पुष्प क्या है? राष्ट्रीय पुष्प आपका हो जाएगा चमेली। क्या हो जाएगा? चमेली। उसके बाद यहाँ का राष्ट्रीय फल क्या है? राष्ट्रीय फल आम। पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल आम। वृक्ष क्या हो जाएगा आपका? राष्ट्रीय वृक्ष देवदार। पाकिस्तान में के जंगलों में देवदार की लकड़ी बहुत पाई जाती है। और राष्ट्रगान कौमी तराना। इतनी चीज़ें पाकिस्तान के संबंध में आपको याद रखनी है। और यहाँ की भाषा क्या है? पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा उर्दू और अंग्रेजी। इतनी बातें आपको पाकिस्तान के संबंध में याद रखनी है। ये आपका पाकिस्तान कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेपाल के बारे में देखते हैं। नेपाल के बारे में देखते हैं।
क्या है? इसकी सीमा साझा कितने राज्यों से होती है? इसकी भी सीमा साझा 5 राज्यों से होती है। सीमा साझा 5 राज्यों से होती है। कौन कौन से 5 राज्य हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। यहाँ पर कोई केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा नहीं करता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश हो जाएगा आपका। बिहार भी सीमा साझा करता है नेपाल के साथ। और आपका पश्चिम बंगाल, इसके बाद हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद हो जाएगा आपका सिक्किम। ये 5 राज्य हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। अभी जो मान लीजिए कि विश्व का सबसे नया संविधान बना, ये अगर बात करंट अफेयर में पूछी जा सकती है कि विश्व का सबसे नया संविधान। इससे पहले सबके बन चुके थे, अभी तक नेपाल का कोई संविधान नहीं था, तो नया संविधान बना। विश्व का सबसे नया संविधान नेपाल का ही बना। कब बना? 2008 में नेपाल का गणतंत्र बना। 2008 में सबसे नया संविधान किसका है? 2008 में, सॉरी यहाँ पर ये 2008 में नहीं, संविधान सबसे नया संविधान नेपाल का ये गणतंत्र हो जाएगा आपका। 2008 में गणतंत्र बना। और सबसे छोटा संविधान वो तो सबको पता है, यूएसए का। नेपाल की कुल लंबाई 1751 किलोमीटर, 1000 कुल लंबाई। नेपाल की कुल लंबाई भारत के साथ साझा करती है 1751 किलोमीटर, जो कि भारत के साथ साझा करती है 1751 किलोमीटर। यहाँ के पहले राष्ट्रपति कौन थे और वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? तो यहाँ के पहले राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति थे रामवरण यादव। ये नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति थे। और वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी हैं, और ये दूसरी बार चुनी गई हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन हैं? नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। नेपाल के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? केपी शर्मा ओली। यहाँ की राजधानी और सबसे बड़ा राज्य एक ही है। नेपाल की राजधानी और सबसे बड़ा राज्य, राजधानी प्लस सबसे बड़ा राज्य काठमांडू। सॉरी। फिर नेपाल की मुद्रा क्या हो जाएगी? नेपाल की मुद्रा आपकी क्या हो जाएगी? नेपाली रुपया।
नेपाली रुपया। और यहाँ नेपाल में कितने प्रांत हैं? राज्य है, प्रांत 7 प्रांत हैं नेपाल में। नेपाल की आधिकारिक भाषा, नेपाल की आधिकारिक भाषा कौन सी है? नेपाली है। नेपाल की आधिकारिक भाषा नेपाली है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी सबसे ऊंची चोटी आपकी हो जाएगी माउंट एवरेस्ट। और अभी इसमें परिवर्तन हुआ है। क्या परिवर्तन हुआ है कि इसकी जो ऊंचाई थी वो 8,848 मीटर थी, लेकिन अब 8,848.86 मीटर हो गई है। 8848.86 मीटर वर्तमान में। यहाँ की संसद नेशनल असेंबली है। नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है? नेशनल असेंबली। क्या कहा जाता है? नेशनल असेंबली। और यहाँ पर इनकी असेंबली में कितनी सीटें हैं? 275 सीटें। कितनी हैं? 275 सीटें। नेपाल का स्वतंत्रता दिवस आप बता दीजिए कब मनाया जाता है? मनाया ही नहीं जाता। नेपाल कभी, दुनिया का नेपाल ही एक ऐसा देश है जो कभी गुलाम ही नहीं रहा, तो स्वतंत्र क्या होगा? वो तो हमेशा स्वतंत्र ही था। इसलिए नेपाल का कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता। ये आप ध्यान रखिए कि दुनिया का नेपाल ही एक ऐसा देश है जिसका कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं है। ये गुलाम नहीं था कभी, इसीलिए इसका कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता। नेपाल के राष्ट्रीय प्रतीक देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट। यहाँ का राष्ट्रगीत क्या है? संयोग थुंगा फूल का। राष्ट्रगीत क्या है? राष्ट्रगीत आपका हो जाएगा संयोग थुंगा फूल का। और यहाँ का पक्षी क्या हो जाएगा? पक्षी हिमालय मोनाल। हिमालय मोनाल। और यहाँ का पशु क्या हो जाएगा? पशु आप गाय। नेपाल की राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय। यहाँ का वृक्ष क्या है? यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा फिकस रिलीजियोस। फिकस रिलीजियोस। फिकस रिलीजियोस। यहाँ का फूल रोडोडेंड्रॉन। यहाँ का फूल रोडोडेंड्रॉन। और यहाँ का खेल आपका हो जाएगा, आखिरी पॉइंट, यहाँ का खेल है वॉलीबॉल। राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। इतनी चीज़ें आपको नेपाल के लिए याद रखनी है नेपाल के संदर्भ में। इसी के साथ आगे चलते हैं और आपका अगला देश हो जाएगा म्यांमार के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। आपके कितने देश हो गए हैं कंप्लीट हम लोगों ने?
चाइना पढ़ लिया, बांग्लादेश पढ़ लिया, पाकिस्तान पढ़ लिया और अभी ये नेपाल पढ़ लिया। अब हम लोग म्यांमार देखेंगे, अफ़गानिस्तान और मालदीव। इसके बाद आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रहा आपका म्यांमार। म्यांमार कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? 4 राज्यों से। कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? 4 राज्यों से। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, दूसरा हो जाएगा आपका नागालैंड, नागालैंड, तीसरा हो जाएगा आपका मणिपुर, तीसरा आपका मणिपुर, और चौथा हो जाएगा आपका मिजोरम। चौथा हो जाएगा आपका मिजोरम। आप इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। ट्रिक हो जाएगा आपका अरुणा ममी। आ से हो जाएगा, अरु से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ना से हो जाएगा नागालैंड, और मा से मणिपुर, और मी से मिजोरम। अरुणा ममी। अरुणा ममी। वहाँ से हो जाएगा आपका मणिपुर, मी से हो जाएगा आपका मिजोरम, आ से हो जाएगा आपका अरुणाचल, और ना से हो जाएगा आपका नागालैंड। नागालैंड। ये आपके 4 राज्य सीमा साझा करते हैं म्यांमार से, भारत के साथ। अच्छा, इसकी जो सीमा रेखा है, लंबाई है, वो कितनी है? 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर। यहाँ की राजधानी क्या है? नेपिडा। ये नेपिडा पूछी जा सकती है आगे भी, और पूछी जा चुकी है। तो म्यांमार की राजधानी, म्यांमार की राजधानी क्या हो जाएगी आपकी? नेपिडा। नेपिडा, ये आपकी म्यांमार की राजधानी। यहाँ का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? म्यांमार का सबसे बड़ा शहर आपका हो जाएगा यांगून। क्या हो जाएगा? यांगून। इसके बाद यहाँ की मुद्रा क्या हो जाएगी? यहाँ की मुद्रा हो जाएगी कयात। यहाँ की मुद्रा हो जाएगी कयात। कयात बर्मी क्यात भी कहते हैं, क्योंकि म्यांमार पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। बर्मी क्यात। ये स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है यहाँ का? नेपाल का स्वतंत्रता दिवस। नेपाल का स्वतंत्रता दिवस आपका हो जाएगा 4 जनवरी को। 4 जनवरी को। उसके बाद उसके म्यांमार के संस्थापक कौन हो जाएंगे? जनरल आंग सान। संस्थापक जनरल आंग सान। जनरल आंग सान। यहाँ का राष्ट्रगान क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय प्रतीक हम लोग देखते हैं।
राष्ट्रीय प्रतीक। म्यांमार के राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक में आपका राष्ट्रगान। राष्ट्रगान, म्यांमार का राष्ट्रगान क्या है? काबा मा केई। काबा मा केई। काबा मा केई, ये आपका राष्ट्रगान है। यहाँ का राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पशु भारत चीनी बाघ। भारत चीनी बाघ, जो भारत और चीन में भी पाया जाता है। भारत चीनी बाघ। भारत चीनी बाघ यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। पक्षी ग्रे पीफ्लॉक। पक्षी हो जाएगा आपका ग्रे पीफॉक। पीफॉक तीतर। पीफॉक तीतर। और यहाँ का फूल हो जाएगा राष्ट्रीय फूल। राष्ट्रीय फूल हो जाएगा आपका पड़ुक। क्या है? पड़ुक। राष्ट्रीय फूल क्या है? पड़ुक। राष्ट्रीय भाषा, म्यांमार की राष्ट्रभाषा, तो म्यांमार की राष्ट्रभाषा हो जाएगी आपकी बर्मी। क्या हो जाएगी? बर्मी। म्यांमार की राष्ट्रभाषा हो जाएगी बर्मी। और यहाँ की संसद, म्यांमार की संसद को क्या कहेंगे? म्यांमार की संसद हो जाएगी प्रतिनिधि सभा। प्रतिनिधि सभा। म्यांमार की संसद क्या है आपकी? प्रतिनिधि सभा। प्रतिनिधि सभा में कितनी सीटें हैं? 440 सीटें। 440 सीटें। इतने जो सेगमेंट थे, इतनी जानकारी आपको म्यांमार के संबंध में जाननी थी। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं अगले देश के बारे में। और अगला देश आपका हो जाएगा, ये म्यांमार आपका कंप्लीट हुआ। अगला देश भूटान। भूटान के बारे में पढ़ते हैं। अगला देश भूटान। भूटान कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? 4 राज्यों से। कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? 4 राज्यों से। कौन कौन से 4 राज्य हैं? ये आपको हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। दूसरा हो जाएगा आपका असम। दूसरा हो जाएगा असम। तीसरा हो जाएगा आपका सिक्किम। सिक्किम। और चौथा हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ये भूटान जो है वो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। भूटान की सबसे लंबी सीमा असम राज्य से मिलती है। भूटान की सबसे लंबी सीमा असम से मिलती है। सबसे लंबी सीमा असम से मिलती है। और इसकी जो पूरी लंबाई है म्यांमार भूटान की भारत के साथ, वो है पूरी लंबाई 699 किलोमीटर। 699 किलोमीटर। भूटान के राजा कौन थे?
भूटान के राजा कौन थे? ड्रुक ग्यालपो, जिसको ड्रैगन किंग के नाम से भी जाना जाता था। ड्रुक ग्यालपो। ड्रुक ग्यालपो, जिनको ड्रैगन किंग भी कहा जाता था। इसके बाद भूटान की राजधानी और सबसे बड़ा शहर, इसको देखते हैं कि भूटान की राजधानी कहाँ है। राजधानी प्लस सबसे बड़ा शहर। भूटान की राजधानी, सबसे बड़ा शहर थिम्पू। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। थिम्पू। सबसे बड़ा शहर कौन सा है भूटान का? थिम्पू। राजधानी थिम्पू। यहाँ की मुद्रा निगुल्ट्रम। यहाँ की मुद्रा क्या है? मुद्रा क्या है? निगुल्ट्रम। निगुल्ट्रम का फूल क्या है? राष्ट्रीय फूल क्या है? वज्रयान बौद्ध धर्म। वज्रयान बौद्ध धर्म। वज्रयान बौद्ध धर्म। यहाँ का उच्च सदन राष्ट्रीय परिषद कहा जाता है। उच्च सदन किसे कहते हैं? सॉरी, ये राष्ट्रीय फूल नहीं, ये धर्म होगा। यहाँ का क्या हो जाएगा? धर्म। और फूल आपका हो जाएगा नीला पोस्ता। टंग फिसल गई और मैंने ध्यान नहीं दिया। नीला पोस्ता हो जाएगा आपका। और फूल लिखने के बाद मुझे धर्म याद आ गया और वही मैंने लिख दिया। ये हो जाएगा आपका नीला पोस्ता। उसके बाद यहाँ का उच्च सदन और निम्न सदन, निचला सदन, तो सदन होते हैं संसद के। तो उच्च सदन को राष्ट्रीय परिषद, उच्च सदन को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय परिषद। राष्ट्रीय परिषद। और निम्न सदन नेशनल असेंबली। निम्न सदन नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली। यहाँ की आधिकारिक भाषा आपकी आधिकारिक भाषा हो जाएगी दोजो गखा। दोजो गखा। और यहाँ पर कितने राज्य हैं भूटान में? 20 प्रांत हैं। भूटान में कितने प्रांत हैं? 20 प्रांत हैं। राष्ट्रगान क्या हो जाएगा यहाँ का? राष्ट्रगान हो जाएगा ड्रुक त्सेन फेन। ड्रुक फैन। ड्रुक्त्सेन फैन। नेशनल बर्ड क्या हो जाएगा? द रेवेन।
राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा? द रेवेन। द रेवेन। यहाँ का पशु क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पशु, भूटान का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा ताकेन। क्या हो जाएगा? ताकेन। राष्ट्रीय पशु ताकेन। राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी। राष्ट्रीय खेल हो जाएगा आपका तीरंदाजी। क्या हो जाएगा? तीरंदाजी। इसी के साथ राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा आपका त्रिसेंदन, इसको यहाँ की भाषा में कहते हैं, जबकि इसका हो जाएगा सरू। सरू को त्रिसेंदन भी कहा जाता है, त्रिसेंदन। भूटान इसी के साथ आपका कंप्लीट हो गया। भूटान के बाद हम लोग श्रीलंका पढ़ेंगे, अफ़गानिस्तान और मालदीव। इसके साथ इन्हीं 3 देशों के साथ आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब अगले देश के बारे में पढ़ते हैं, श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन था। क्या था? सीलोन। श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन था। भारत जो है श्रीलंका को पाक संधि से जोड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कोई वैसी सीमा तो है नहीं है, यहाँ पे जलीय समुद्री सीमा है। तो भारत श्रीलंका को किससे जोड़ता है? पाक संधि से। पाक संधि से जोड़ता है। पाक संधि से जोड़ता है। यहाँ के संस्थापक कौन है? DS सेनानायके। संस्थापक कौन है श्रीलंका के? DS सेनानायके। संस्थापक कौन हो जाएंगे यहाँ के? DS सेनानायके। DS सेनानायके। यहाँ की संसद का नाम क्या हो जाएगा? संसद का नाम हो जाएगा पार्लियामेंटुआ। पार्लियामेंटुआ। क्या हो जाएगा? पार्लियामेंटुआ। सीटें कितनी हो जाएंगी? 225। संसद में 225 सीटें हैं। श्रीलंका का धर्म, श्रीलंका का धर्म क्या हो जाएगा? धर्म हो जाएगा बौद्ध धर्म। श्रीलंका में कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। कितने प्रांत हैं श्रीलंका में? कितने प्रांत हैं? 9 प्रांत। 9 प्रांत हैं। अच्छा, यहाँ की राजधानी क्या है? श्रीलंका की राजधानी क्या हो जाएगी? श्रीलंका की राजधानी हो जाएगी श्री जयवर्धनेपुरा। राजधानी क्या हो जाएगी? श्री जयवर्धनेपुरा। इनकी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा। सबसे बड़ा शहर कोलंबो। सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा? कोलंबो। सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा? कोलंबो। मुद्रा श्रीलंका की मुद्रा क्या हो जाएगी? श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंकाई रुपया।
श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस 4 फरवरी को। यहाँ का राष्ट्रगान क्या हो जाएगा? राष्ट्रगान श्रीलंका का क्या हो जाएगा? यहाँ का राष्ट्रगान हो जाएगा श्रीलंका माता। राष्ट्रगान क्या है? श्रीलंका माता। उसके बाद राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पशु हो जाएगा श्रीलंकाई हाथी। श्रीलंकाई हाथी। श्रीलंकाई हाथी। वृक्ष क्या हो जाएगा? सीलोन आयरन बोर्ड। वृक्ष क्या हो जाएगा? सीलोन आयरन बोर्ड। शीलोन आयरन बोर्ड। यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा? सीलोन जंगल फ्लो। सीलोन जंगल फ्लो। शीलोन जंगल फ्लो। यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पुष्प क्या हो जाएगा? नीला पानी लिली। नीला पानी लिली। और यहाँ का खेल, राष्ट्रीय खेल आपका वॉलीबॉल है श्रीलंका का। वॉलीबॉल है। और राष्ट्रभाषा क्या हो जाएगी? सिंहली और तमिल। सिंहली और तमिल। सिंहली और तमिल। इसी के साथ श्रीलंका भी आपका कंप्लीट हो गया। चलते हैं अगली कंट्री के बारे में। और अगली कंट्री है आपकी अफ़गानिस्तान। अगला देश है आपका अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की केवल सबसे छोटी सीमा है, पहले भी आपको बताई कितनी है, 1 से 6 किलोमीटर। केवल 1 से 6 किलोमीटर भारत अफ़गानिस्तान के बीच। अफ़गानिस्तान पाक सीमा को डूरंड सीमा कहा जाता है। अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी यहाँ की? काबुल। अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। मुद्रा क्या है? मुद्रा हो जाएगी आपकी अफ़गान। अफ़गान। स्वतंत्रता दिवस 19 अगस्त को। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। राष्ट्रगान क्या है? पश्तो भाषा में मिली शुरू, दरी भाषा में सुरूद ए मिली और अंग्रेजी भाषा में इसको अफ़गान राष्ट्रगान कहा जाता है। तो 3 भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है राष्ट्रगान को। पश्तो भाषा, में
दरी भाषा में और अंग्रेजी में। तो पश्तो भाषा में मिल्ली सुरूद, मिल्ली सुरूद, मिल्ली सुरूद, सुरूद ए मिली दरी भाषा में, सुरूद ए मिली, और अंग्रेजी भाषा में अफगान। राष्ट्रगान, अफगान राष्ट्रगान। यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है? अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा हिम तेंदुआ। क्या हो जाएगा? हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ। वृक्ष, वृक्ष हो जाएगा आपका अफगान पाइन, अफगान पाइन। और पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी आपका हो जाएगा गोल्डन ईगल। क्या हो जाएगा? गोल्डन ईगल। क्या हो जाएगा? गोल्डन ईगल। और राष्ट्रीय फूल क्या हो जाएगा? ट्यूलिप। राष्ट्रीय फूल क्या हो जाएगा आपका? ट्यूलिप। और राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल हो जाएगा आपका बुचकासी। क्या हो जाएगा? बुचकासी। यहाँ की आधिकारिक भाषा नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं। आधिकारिक भाषा दारी व पश्तो, जैसा कि अभी आपको बताया, दारी व पश्तो। और प्रांत कितने हैं यहाँ? 34। कितने प्रांत हैं? 34। संसद क्या हो जाएगी अफगानिस्तान की? अफगान की संसद हो जाएगी आपकी बोलेसी जिरगा। बोलेसी जिरगा। इसको निचला सदन बोला जाता है, निचला सदन भी बोला जाता है। और यहाँ पर इसकी सीट कितनी है? 250 सीटें। इसी के साथ आपका अफगानिस्तान कंप्लीट हो गया। और ये आपका, चलते हैं अगले देश को देखते हैं। अगली कंट्री है आपकी मालदीव। मालदीव तो मालदीव की राजधानी क्या है? इसकी कोई स्थलीय सीमा नहीं है भारत के साथ, सिर्फ समुद्री सीमा है। और ये भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है मालदीव। यहाँ की राजधानी हो जाएगी आपकी माले। बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछी भी गई है। ये ट्रिपल स्टार लगा रहा हूँ, ये मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। मालदीव, माले। यहाँ की मुद्रा हो जाएगी मालदीवियन रुपया। यहाँ की मुद्रा हो जाएगी मालदीवियन रुपया। मालदीवियन रुपया, मालदीवियन रुपया। स्वतंत्रता दिवस मालदीव का, स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। संसद, संसद को क्या कहा जाता है मालदीव की? पीपुल्स मजलिस। पीपुल्स
मजलिस, और यहाँ पर 87 सीटें हैं संसद में, 87 सीटें। यहाँ का धर्म इस्लाम धर्म है। इस्लाम धर्म है और इसमें सिर्फ एक ही राज्य है, एक ही राज्य है। मालदीव के साथ मालदीव में सिर्फ एक ही राज्य है। इसके कुछ राष्ट्रीय प्रतीक देख लेते हैं। मालदीव के राष्ट्रीय प्रतीक। इसी के साथ आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। एक वीडियो थोड़ा आपका बड़ा हो गया है, पेशेंस रखिए। अगर आपको जल्दी कवर करना है और कराना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपका कभी भी हो सकता है, सितंबर अक्टूबर में। तो सिलेबस बहुत बड़ा है, पूरा कंप्लीट करना है। एक मिनट फ्रेंड, पानी पी लेते हैं। तो सिलेबस आपको पूरा कवर करना है, रिवाइज भी करना है, तो थोड़ा तो एफर्ट करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट भी करवाएंगे और रिवीजन भी करवाएंगे। बस आप पढ़ते रहिए। तो यहाँ का राष्ट्रगान क्या हो जाएगा? कौमी सलाम। राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा? मालदीव का राष्ट्रीय पशु आपका येलोफिन टूना। क्या हो जाएगा? एलोफिन टूना। एलोफिन टूना हो जाएगा। यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी आपका वाइट ब्रेस्टेड वाटर हैन हो जाएगा। वाइट ब्रेस्टेड वाटर हैन। फल, मालदीव का राष्ट्रीय फल नारियल हो जाएगा। यहाँ पर नारियल बहुत होते हैं, दक्षिण भारत का हिस्सा है तो नारियल ज़्यादा होते हैं। यहाँ का वृक्ष नारियल का पेड़ है। नारियल का पेड़ हो जाएगा। राष्ट्रीय फूल, यहाँ का राष्ट्रीय फूल गुलाब हो जाएगा। पिंक रोज। और आपका राष्ट्रीय खेल में आपका फुटबॉल हो जाएगा। और भाषा द्विवेही। मालदीव की भाषा, राष्ट्रभाषा आपकी द्विवेही। ये इतने टॉपिक थे, ये एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। इसी के साथ दोस्तों अब हम लोग आगे टॉपिक लेकर आते हैं अगले जनरल अवेयरनेस का। देश, राजधानी एवं मुद्रा, कंट्री, कैपिटल एंड करेंसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और आप रिवीजन करते रहिए। हम आपके साथ हैं, आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट कराएंगे। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।